समस्तीपुर के पूसा में बैंक लूट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बैंक के बाहर दुकान में लगे सीसीटीवी में अपराधी कैद। 2 बाइक पर सवार अपराधियों ने दिया लूट की वारदात को अंजाम। समस्तीपुर के दलसीसराय में कलयुगी पति ने गर्भवती पत्नी के सिर में मारी गोली, महिला की हालत नाजुक। आरा के शिवगंज मठिया के पास बदमाशों ने युवती को मारी गोली। हथियारबंद बदमाशों ने युवती को मारी गोली। मामले की तहकीकात में जुटी पुलिस। बोकारो में शिक्षक ने की छात्रा से अश्लील हरकत। ट्यूशन पढ़ाने घर आए शिक्षक ने अश्लील वीडियो दिखाकर की छेड़खानी। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को किया गिरफ्तार। मुंगेर के बरियारपुर में शराब पिलाकर युवक की पिटाई, मौत के बाद कुएं में डाला शव। बंधक बनाकर रखा गया, आरोपी फरार। समस्तीपुर में दिन दहाड़े साइकिल सवार गोली मारकर हत्या। रमजान के लिए सामान लेने जा रहा था मुजफ्फरुल हक। पुलिस ने मौके से खोखा किया बरामद। नाथियार के गांव में खूंखार बाघ का उत्पात, हमले में 2 ग्रामीण घायल। वन विभाग ने किया अलर्ट। तलाश में जुटी वन विभाग की 7 टीम। बेगूसराय के मंसूर चक में पुलिस ने करवाई प्रेमी जोड़े की शादी। थाने के बाहर बने मंदिर में ग्रामीण और परिजनों की मौजूदगी में शादी। अजीत और कोमल ने एक दूसरे का हाथ थामा। कटिहार में ओवरब्रिज पर चढ़कर सिरफिरे का हाई वोल्टेज ड्रामा। ओवरब्रिज पर चढ़कर घंटों ड्रामा, नशे में धुत था युवक। शेखपुरा के चेवाड़ा थाना क्षेत्र में पिकअप वैन से 112 कार्टन शराब बरामद। टमाटर में छिपाकर रखी गई थी शराब। 2 शराब तस्कर गिरफ्तार। रांची में कंटेनर में लदा 38 क्विंटल डोडा बरामद। रांची से राजस्थान और हरियाणा में नशे के सामान की सप्लाई। 1 आरोपी गिरफ्तार, 4 फरार। औरंगाबाद के फेसर थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसा। ट्रैक्टर के पलटने से पिता पुत्र की दबकर मौत। परिजनों में मचा कोहराम। बांका के ओढ़नी डैम के पास स्कूली बच्चों से भरी ऑटो पलटी। 9 बच्चे जख्मी, 2 बच्चे बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर। नालंदा के पावापुरी में बाइक चोरी की घटना का खुलासा। चोरी की 3 बाइक बरामद, 6 बाइक चोर गिरफ्तार। पूर्णिया के बढ़हरा में करंट लगने से ट्रक के खलासी की मौत। हाई टेंशन तार की चपेट में आया खलासी। मुजफ्फरपुर में बुजुर्ग महिला की ऑटो में बैठे बैठे अचानक मौत। जूरन छपरा के बैरिया जा रही थी महिला। अरवल के तेलपा में दर्दनाक हादसा। हादसे में 2 बच्चियों की मौत। छठ महापर्व को लेकर औरंगाबाद के देव जा रहा था परिवार। शिमला के कुरकुरा थाना क्षेत्र में ट्रेन से कटकर बुजुर्ग की मौत। बुजुर्ग को नहीं देता था सुनाई। रेलवे ट्रैक पर चलने के दौरान हादसा। धर्मा के जयनगर थाना क्षेत्र में कपड़े की दुकान में लगी आग। कैश समेत लाखों का कपड़ा जलकर खाक। रामगढ़ के भुरकुंडा में बैटरी दुकान में चोरी। छत की सीट काटकर चोरी की वारदात। गुमला के चैनपुर में नाबालिग बच्ची से अपहरण और दुष्कर्म का मामला। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। घटना में इस्तेमाल स्कॉर्पियो और बाइक जब्त। रामगढ़ के बनगड्डा में जंगल में महुआ चुनने वालों ने लगाई आग। पहाड़ी की तरफ बढ़ रहा है आग। झाड़ियां, कीमती जड़ी बूटियां और पेड़ जले। छपड़िया के परबत्ता में आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चे की पिटाई। आंगनबाड़ी सेविका पर बच्चे की पिटाई का आरोप। पटना के बाईपास थाना इलाके में डबल मर्डर का खुलासा। मास्टरमाइंड विकास कुमार गिरफ्तार। मृतक की पत्नी से था अवैध संबंध। पलामू में टीएसपीसी के 5 नक्सली गिरफ्तार। नावा बाजार के कांडा गांव में हमले के थे आरोपी। 21 मार्च को ईंट भट्ठे पर किया था हमला। बेगूसराय में ट्रैफिक पुलिस की गुंडागर्दी। ई रिक्शा चालक की जमकर पिटाई। नाराज ई रिक्शा चालकों ने एनएच जाम कर किया हंगामा। बेगूसराय के साहेबपुर कमाल में 2 नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म का मामला। एसपी ने थाना प्रभारी को किया निलंबित। चौकीदार मनोज तांती निलंबित। बेगूसराय के वीरपुर में वार्ड सदस्य के घर चोरी। जेवर, कैश और सामान पर चोरों ने किया हाथ साफ। पुलिस तहकीकात में जुटी। बेतिया के नरकटियागंज में झोला छाप डॉक्टर गिरफ्तार। जच्चा बच्चा की मौत मामले में गिरफ्तारी के दौरान डॉक्टर हुआ घायल। जामताड़ा की मेहजाम में 168 टन अवैध कोयला जब्त। सीआईएसएफ और पुलिस की छापेमारी। 8 साइकिल और 9 बाइक जब्त। गिरिडीह के झुरटी इलाके में 2 आरा मिल को वन विभाग ने किया ध्वस्त। लाखों रुपए की बेशकीमती लकड़ियां बरामद। मीसा भारती से ईडी ऑफिस में पूछताछ खत्म। मीसा भारती से करीब 7 घंटे तक चली पूछताछ। लैंड फॉर जॉब मामले में सवाल जवाब। लैंड फॉर जॉब स्कैम में तेजस्वी से दूसरे राउंड की पूछताछ। लंच के बाद तेजस्वी फिर पहुंचे सीबीआई दफ्तर। सीबीआई के सवालों का सामना। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा राहुल गांधी ने किया पिछड़ा समाज का अपमान। देश भर में आंदोलन का ऐलान। राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर बोले बीजेपी विधायक नीरज बबलू। कहा छाती पीट रहे हैं कांग्रेस। कानून को नहीं मानना कांग्रेस की पुरानी आदत। राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर प्रशांत किशोर का बीजेपी पर तंज। अटल जी कविता को याद दिलाया। कहा बीजेपी को याद रखना चाहिए बड़ा दिल। झारखंड में राहुल गांधी पर गरमाई सियासत। कांग्रेस ने सड़क से सदन तक लड़ाई का किया आह्वान। बीजेपी ने किया पलटवार।
राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर बोली केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, कहा कानून ने किया अपना काम, गरीब का बेटे का पीएम बनना कांग्रेस को नहीं हो रहा आजाद। राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर बोले स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, कहा सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएगी कांग्रेस। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने का विरोध, सड़क पर उतरी भाकपा माले, कारगिल चौक पर प्रतिरोध सभा का आयोजन। मुजफ्फरपुर में 2014 में रेल रोकने के मामले में विशेष एमपी एमएलए कोर्ट का बड़ा फैसला, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत 23 नेता बरी, साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने किया सभी को बरी। बिहार में बिजली की कीमत बढ़ने पर सियासत तेज, सांसद चिराग पासवान ने सरकार पर बोला हमला, सभी प्रखंड मुख्यालयों में 9 अप्रैल को पार्टी निकालेगी मशाल जुलूस। 11 अप्रैल को रांची में बीजेपी का आंदोलन, तुलसी भवन में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक, लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा। जमशेदपुर में बीजेपी का कुल्हान प्रमंडल स्तरीय सम्मेलन, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किया आह्वान, लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगे कार्यकर्ता। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में रविवार से समर शेड्यूल, 7 नए शहरों के लिए फ्लाइट सर्विस, जयपुर, गोवा, कोचीन, बेंगलुरु, विशाखापट्टनम, श्रीनगर और देवघर के लिए विमान सेवा। मधेपुरा के कृषि कार्यालय में 3 दिवसीय सुअर पालन प्रशिक्षण संपन्न, 30 लोगों को दिया गया प्रशिक्षण, सुअर पालन से चला सकते हैं जीविका। सिवान की समाजसेवी जोड़ी रूपल आनंद और विकास कुमार को कोलकाता में मिला अवार्ड, ब्राइडल ग्रूम रनवे मॉडल का मिला अवार्ड, सिवान के लोगों में खुशी। सिवान के बड़कन गांव में भव्य कलश यात्रा की धूम, शतचंडी महायज्ञ को लेकर कलश यात्रा, हजारों की संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। बघा के रामनगर में महिला की लंबे समय बाद हुई घर वापसी, सड़कों पर भीख मांग कर बिता रही थी जिंदगी, ट्रेन में बैठकर महिला पहुंच गई थी बेंगलुरु। अररिया के परमान नदी में खुलेआम चल रहा अवैध खनन पर प्रशासन मौन, परमान नदी की बदल रही भौगोलिक स्थिति। बेगूसराय सदर अस्पताल को इम्यूनाइजेशन में राज्य में पहला स्थान, डीएम ने की कामयाबी की जानकारी, सदर अस्पताल में मैटरनिटी ओटी का उद्घाटन। अररिया में जनजागरण शक्ति संगठन का प्रदर्शन, केंद्र सरकार पर सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग का आरोप, लालू परिवार पर कार्रवाई को बताया गलत। सासाराम में परिवहन विभाग ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान, नियम तोड़ने वालों पर लगाया जुर्माना। अरवल के कुर्था प्रखंड में कैच द रेन कार्यक्रम का आयोजन, जल संरक्षण को लेकर किया गया जागरूक, नेहरू युवा संगठन की तरफ से कार्यक्रम। बाढ़ में जिला स्तरीय युवा संसद समारोह का आयोजन, देश और समाज के निर्माण में युवाओं की भूमिका पर चर्चा। भागलपुर में उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना की मांग, अधिवक्ताओं ने किया प्रदर्शन। भागलपुर के सुल्तानगंज में नुक्कड़ नाटक के जरिए जागरूकता अभियान, किसानों को किया गया जागरूक, जैविक खेती और अन्य योजनाओं की दी गई जानकारी। बेगूसराय में न्यूज 18 की खबर का असर, एसपी ने बहादुर लड़की को सम्मानित करने का लिया फैसला, अपराधियों से लड़की ने लंबे समय तक किया संघर्ष। चाईबासा में प्रखंड स्वास्थ्य मेला और सहिया सम्मेलन आयोजित, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया उद्घाटन, कहा अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाना है मकसद। धनबाद के आईआईटी आईएससी में कौशल विकास केंद्र द्वारा प्रमाण पत्र का वितरण, सांसद पीएन सिंह और विधायक राज सिन्हा ने दिया प्रमाण पत्र, आईएसएम प्रबंधन में सांसद और विधायक को किया सम्मानित। जामताड़ा में इंटरमीडिएट की परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण, जिला शिक्षा पदाधिकारी ने किया निरीक्षण, सुविधाओं का लिया जायजा। औरंगाबाद में कुम्हार समन्वय समिति का कैंडल मार्च, कुम्हार जाति से जुड़े लोगों की हत्या से आक्रोश, रमेश चौक पर दी गई श्रद्धांजलि। लखीसराय में सरकारी नलकूपों की हालत खराब, नलकूपों का भवन जर्जर, मशीन भी हो चुके हैं खराब। भागलपुर में रामनवमी और रमजान को लेकर शांति समिति की बैठक, शोभा यात्रा के रूट पर की गई चर्चा। आरा में नगर निगम के वार्षिक बजट को लेकर बैठक, वार्ड पार्षदों ने जमकर किया हंगामा, पार्षद बजट पारित नहीं होने से नाराज। सिवान के मैरवा में उप डाकघर में ग्राहक परेशान, डेथ क्लेम का काम नहीं होने से परेशानी, जमा निकासी के काम में भी मनमानी का आरोप। नवादा नगर भवन में भीम चौपाल कार्यक्रम का आयोजन, मंत्री अशोक चौधरी ने किया उद्घाटन, कहा अनुसूचित जाति और जनजाति समाज के लोगों को संगठित करना मकसद। शेखपुरा में दिग्गज कांग्रेस नेता राजू सिंह की मनाई गई जयंती, पुराने कांग्रेस कार्यकर्ता हुए शामिल, राजू सिंह को दी गई श्रद्धांजलि। पटना में श्रम संसाधन मंत्री ने किया ऑनलाइन पोर्टल का लोकार्पण, कर्मियों के बीच लैपटॉप का वितरण। सासाराम में 2 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम, सम्राट अशोक की जयंती में होंगे शामिल। बाढ़ के अनुग्रह नारायण सिंह कॉलेज में 3 दिवसीय फोटो प्रदर्शनी सह जागरूकता कार्यक्रम, बिहार के स्वतंत्रता सेनानियों के दुर्लभ चित्रों की प्रदर्शनी। बिजली की कीमत बढ़ाने का पटना सिटी में विरोध, समाजसेवियों ने बिजली बोर्ड का पुतला जलाया, बढ़ी हुई कीमतों को वापस लेने की मांग। बिहार के युवा कर रहे ड्रोन टैक्सी पर काम, जल्द निर्माण होगा पूरा, 16 लीटर है ड्रोन की कैपेसिटी।
जमुई में खेल भवन का जिम अत्याधुनिक मशीनों से लैस। जिम खाने में लगे लाखों रुपए के इंपोर्टेड मशीन। ताइक्वांडो और वेट लिफ्टिंग गेम का भी होगा आयोजन। लोहरदगा के समाहरणालय मैदान में सद्भावना क्रिकेट प्रतियोगिता। विभिन्न पंचायतों से चयनित खिलाड़ी हुए शामिल। एसपी ने की खिलाड़ियों की हौसला अफजाई। पाकुड़ सदर अस्पताल में विश्व यक्ष्मा दिवस पर कार्यक्रम। यक्ष्मा उन्मूलन का लिया गया शपथ। उपायुक्त हुए शामिल। राजधानी रांची में गर्मी की दस्तक। मिनी फ्रिज की बढ़ी डिमांड। मिट्टी के घड़ों और बॉटल्स की बिक्री शुरू। दुर्गा के बाबा बासुकीनाथ धाम के पंडा धर्मरक्षणी सभा के सदस्यों ने की नारेबाजी। देवघर में पंडा धर्मरक्षणी सभा की मांगों का समर्थन। सरकार के विरोध में आंदोलन की चेतावनी। गुमला के करौंदा गांव में निकली भव्य कलश यात्रा। नवनिर्मित शिवालय के प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने लिया भाग। फारबिसगंज में खुली प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शाखा। गाजे बाजे के साथ निकली भव्य शोभा यात्रा। ऊटी के ब्लू स्टर्फ हॉकी मैदान में ईस्ट जोन हॉकी चैंपियनशिप का पहला मुकाबला। बिहार और असम के बीच। बिहार की टीम ने 5 गोल से हासिल की जीत। अरवल इंडोर स्टेडियम में पोषण सेमिनार का किया गया आयोजन। कुपोषण मुक्ति को लेकर चलाया जा रहा अभियान। शेखपुरा के पैथुरैया गांव में पेयजल संकट। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। कहा गुहार लगाने के बाद भी समस्या का नहीं हो रहा समाधान। अररिया के खेल भवन में महिला दिवस पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। दहेज न लेने और न देने की खाई गई कसम। बोकारो में कस्तूरबा अंतर विद्यालय संगम का किया गया आयोजन। कई खेलों के साथ साथ योगाभ्यास भी किया गया। कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का किया गया आयोजन। देवघर के बाबा मंदिर में शीघ्र दर्शन की सुविधा हुई बहाल। लखराज जमीन मामले में जारी अनशन के बाद बंद की गई थी सेवा। अब सुगमता से मनोकामना लिंग के हो रहे दर्शन। रामगढ़ में नहाय खाए के साथ चैती छठ शुरू। छठ व्रतियों ने तालाब और घाटों में किया स्नान। रविवार को होगा खरना। धनबाद में मनाया जा रहा आस्था का महापर्व चैती छठ। व्रतियों ने स्नान कर भगवान की भास्कर की आराधना। कद्दू भात का प्रसाद किया ग्रहण। अररिया नगर थाना में रामनवमी को लेकर शांति समिति की बैठक। शोभा यात्रा में अशांति फैलाने वालों पर प्रशासन की नजर। रामगढ़ के रजरप्पा मंदिर में चैत्र नवरात्र की रौनक। फूलों की सजावट से भव्य दिख रहा मंदिर। श्रद्धालु ले रहे सेल्फी। रांची का बड़ा तालाब का पानी गंदा। गंदे पानी में करना पड़ेगा चैती छठ। तालाब में आकर गिरता है नाले का पानी। जामताड़ा में रामनवमी को लेकर अखाड़ा समितियों की बैठक। मंदिरों और रास्तों की साफ सफाई की बनी योजना। स्ट्रीट लाइट की भी होगी व्यवस्था। रांची में पारंपरिक हथियारों का सजा बाजार। भुजाली और तलवारों की बिक्री जोरों पर। रामनवमी के दिन होगी शस्त्र पूजा। पगड़िया अनुमंडल में रामनवमी और चैती दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक। पूजा समिति के सदस्यों ने लिया हिस्सा। शांतिपूर्वक त्योहार मनाने की अपील। पटना में रामनवमी को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां। आर ब्लॉक से महावीर मंदिर तक बैरिकेडिंग। डीएम ने किया निरीक्षण। कटिहार में रामनवमी को लेकर शांति समिति की बैठक। जुलूस के लिए प्रशासन की तैयारियां हो गई पूरी। अररिया में चैत्र नवरात्र पर भक्तिमय हुआ माहौल। पुराने जेल के दुर्गा मंदिर में कलश की स्थापना विधि विधान के साथ हो रही पूजा। भागलपुर में लोक आस्था के महापर्व चैती छठ के नहाय खाए के साथ हुई शुरुआत। बरारी घाट पर छठ की सामग्री का वितरण। चैती छठ को लेकर पटना में घाटों पर विशेष तैयारी। 26 घाट खतरनाक घोषित। नहाय खाए के साथ छठ की शुरुआत। चैती छठ में सुनाई पड़ने लगे छठ के गीत। सारेगामापा और इंडियन आइडल की विनर ने गाए छठ गीत। भगवान भास्कर की आराधना। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा आज नहाय खाए के साथ शुरू हो गया। साल में 2 बार होने वाली छठ पूजा के लिए पटना समेत पूरे बिहार के व्रतियों में खूब उत्साह है। 27 मार्च यानी सोमवार को अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। पटना में अर्घ्य को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। डीएम ने जिला प्रशासन की तरफ से तैयार घाटों का जायजा लिया। उनसे बात की हमारे सहयोगी विनीता मिश्रा ने। महापर्व की शुरुआत हो गई है। चैती छठ आज नहाय खाए के साथ शुरू हुआ है और ऐसे में गंगा घाटों का जो महत्व है वो कई गुना अधिक बढ़ जाता है। छठ का महत्व, छठ की छटा गंगा घाटों पे नजर आती है। ऐसे में जिला प्रशासन की तरफ से गंगा घाटों पर क्या कुछ व्यवस्था कराई गई है, जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर हमारे साथ हैं। सर, छठ की छटा आज से शुरू हो गई है। चैती छठ को लेकर गंगा घाटों पर क्या कुछ व्यवस्थाएं कराई गई? व्यवस्था हम लोगों ने पूरी की है। घाट की साफ सफाई, घाट का निर्माण और पानी में बैरिकेडिंग ताकि अधिक गहराई में लोग नहीं जाएं। संपर्क पथ की जो तैयारी है और इसके अलावा लाइटिंग और फिर वहाँ कंट्रोल रूम और शौचालय इत्यादि की व्यवस्था, चेंजिंग रूम, सभी प्रकार की जो परंपरागत रूप से तैयारियां होती हैं छठ व्रतियों के लिए वो तैयारी की गई है।
लगभग 102 घाट कुल टोटल हम लोगों के हैं और उस पर हम लोग फोर्स मजिस्ट्रेट का भी डेपुटेशन हम लोगों ने किया है। सीसीटीवी कैमरे से भी हम लोग नज़र रखेंगे और पार्किंग की व्यवस्था जगह जगह की गई है। तो और जो हमारे एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम है वो भी लगाई गई है पूरा मनेर से लेकर के बाढ़ मोकामा तक विभिन्न प्रमुख घाटों पर वो भी पेट्रोलिंग करते रहेंगे ताकि किसी प्रकार की कहीं घटना दुर्घटना नहीं हो और उसको हम लोग तुरंत अगर कुछ होता है तो उसको देख सकें। तो कुल मिलाकर के तैयारी हम लोगों की ठीक है। इस चैती छठ में उस लेवल की भीड़ नहीं होती है जो कार्तिक छठ में होती है हम लोगों के यहाँ, जो हम लोगों का अनुभव है, जो हम लोग देखते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने तैयारी पूरी किया है। जो लोग भी आएंगे घाट पर उनका स्वागत है। कितने घाटों को असुरक्षित घोषित किया गया है? कुल 26 घाट हैं जिनको खतरनाक घोषित किया गया है और विशेषकर गंगा नदी में, और उन खतरनाक घाटों को हम लोगों ने प्रतिबंधित किया है, उसको बैरिकेड कर दिया गया है। लाल कपड़े भी नगर निगम के द्वारा लगाए गए हैं, वहाँ लगाए जाएंगे। तो खतरनाक घाटों पर नहीं जाएं लोग, क्योंकि वहाँ अधिक गहराई है या किसी न किसी कारण से वो खतरनाक है, उसमें दुर्घटना हो सकती है। कुल 26 घाटों को खतरनाक घोषित किया गया है, उसकी सूची भी हम लोग शेयर कर रहे हैं आपके माध्यम से, न्यूज़ 18 के माध्यम से भी, और बाकी हमारे जो न्यूज़पेपर हैं उनके माध्यम से हम लोग शेयर कर रहे हैं। तो ये तमाम जो तैयारी है जिला प्रशासन की तरफ से मुकम्मल करा ली गई है। 100 से अधिक जो घाट है वो सुरक्षित है। 26 घाटों को सुरक्षित घोषित किया गया है। छठ की छठा गंगा घाटों पर इस बार नजर आ रही है। तैयारी पूरी कर ली गई है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो चैती छठ महापर्व की शुरुआत हुई है और छठ आते ही छठ के गीत सुनाई देने लगते हैं। मुजफ्फरपुर के रहने वाले शहरा निगम अपने गीतों के जरिए चैती छठ की बधाई दे रहे हैं। उनसे बात की हमारे सहयोगी विनीता मिश्रा ने। भगवान सूर्य की उपासना का महापर्व चैत छठ की शुरुआत हो रही है। चैती छठ को काफी कठिन माना जाता है क्योंकि इस छठ में अधिक तपन होती है, अधिक प्यास लगती है, लेकिन जो व्रती होते हैं भगवान का आशीर्वाद होता है कि वो उनके व्रत को पार लगाते हैं। ऐसे में चैती छठ जैसे ही शुरू होता है, एक गीत सभी के कानों में गूंजने लगते हैं, क्योंकि जो छठ की छठा होती है गीतों के माध्यम से ही सुना जा सकता है। और ऐसे में हमारे साथ 2 बिहार के सिंगर मौजूद हैं, क्योंकि अगर आप बिहारी हैं तो बिहार के लिए छठ कोई शब्द नहीं है, एक ऐसी फीलिंग्स है जो शायद हम अपने किसी शब्दों से बयां नहीं कर सकते। छठ एक भावना है, छठ एक आत्मा है, और उसी छठ को हम गीत के माध्यम से भी प्रस्तुत करते हैं। 2 सिंगर है, दीपाली और ऐश्वर्य हमारे साथ हैं। दोनों बिहार से हैं और बिहारियों के लिए छठ क्या होता है ये बताने की जरूरत नहीं है। छठ के मौके पर क्या कुछ सुनाना चाहेंगे आप लोग? छठ के मौके पे हमारा अपना ही गाना सुनाएंगे, जिस गाने को बहुत ज्यादा प्यार मिला है। ये हमारा पहला गाना था, ये मेरा एक्चुअली पहला भोजपुरी गाना था। और शुरू करें। हम नयनवा में दिया ना जराई के करीले गोहार मैया घटिया पाई के, तोहरे बिना के हो ना, तोहरे से बा सगरो जहां। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।